दोस्तों इमेजिन करें आप अपने गांव में अपनी फसलों की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ काली रात और उसका छाया हुआ अंधेरा है। रोशनी के नाम पर आपके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च है और उसी टॉर्च की रोशनी में आप अपने सामने किसी ऐसी चीज को देखें जिसे देखकर आप डर जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के इंसिडेंट जो हमने रेडिट से उठाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डार्क पॉडकास्ट। आज की स्टोरी आपको अब्दुल्ला सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की स्टोरी हमने रेडिट से उठाई है जो कि मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। ये बात आज से 20 साल पुरानी है। मैं जो शहर में रहता हूँ पहले गांव में रहा करता था। सुबह से शाम तक खेती करना, भैंसों को चारा डालना, कभी कभार तो रात में फसलों को पानी भी डालना पड़ता था। सर्दियों का मौसम चल रहा था, हर तरफ सिर्फ कोहरा छाया हुआ था। उन दिनों गांव में एक चीज़ मशहूर थी कि रात के टाइम कुछ लोगों ने दरिया के पास अजीब से जानवर को देखा है। यह सुनकर मुझे भी हैरत हुई क्योंकि दरिया के बिल्कुल पास मेरी फसलें थी, मगर मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा वहाँ। फिर वो रात आई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उस दिन किसी काम के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ गया और शाम को वापस आने के बाद मैं फसलों को पानी लगाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में मुझे एक दोस्त मिला जिसने पूछा कि इस टाइम बाहर खुले में क्यों जा रहे हो। जब मैंने उसे सारा माजरा बताया कि कैसे आज पानी देना था लेकिन सुबह शहर जाने की वजह से अब जा रहा हूँ, तो उसने मुझे टोकते हुए कहा कि अरे यार, क्या तुमने नहीं सुना कि जानवर के बारे में जो तुम्हारे खेतों के पास देखा गया है। मैंने कहा हाँ सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं, शायद किसी ने अफवाह फैलाई है। मेरे दोस्त ने फिर मुझे रोका, जिस पर मैंने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बस पानी लगाकर वापस आ जाऊंगा। वो फिर मायूस हुआ और आगे बढ़ गया। उस रात में कुछ अलग सा था। वो काली अमावस की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। खेत और दरख्त रात के उस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में एक अलग ही मंजर पेश कर रहे थे। ठंडी हवा तो जैसे मेरी हड्डियों को छूती हुई गुजर रही थी। मैंने सर उठाकर आसमान को देखा तो गौर करने पर पता चला कि ऊपर बादल छा रहे हैं। शायद मौसम खराब होने वाला था, मैंने खुद से चलते हुए कहा। इतने में अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के एक तरफ से कोई काली चीज भागते हुए दूसरी तरफ झाड़ियों में चली गई। ये देखना था कि फौरन चौकन्ना हो गया। मेरे हाथ में लाठी थी जिसे मैंने जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि कोई जानवर होगा तो भाग जाएगा। दरख्तों से गुजरती हुई हवा माहौल की उस वहशत में मजीद इजाफा कर रही थी। जब सब शांत हुआ तो मैंने फिर से चलना शुरू कर दिया। मेरे खेत मुझे सामने नजर आ रहे थे। खेतों में एक छोटा सा कमरा बना रखा था जहां ज़रूरत का सारा सामान पड़ा होता था। मैं पहले उसी कमरे में गया और जाकर कपड़े बदले क्योंकि मुझे पानी लगाना था। हमने एक पंप दरिया पर लगा रखा था जो दरिया का पानी निकालकर फसलों में डालता था। मैं अभी सामान पकड़ रहा था कि मुझे कमरे के बाहर से आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई किसी चीज़ को घसीट रहा हो। मैं बाहर निकला और फिर से उसी डंडे को मारने लगा। थोड़ी ही टाइम बाद आवाज़ आना बंद हो गई और मैं यही समझा कि कोई जानवर होगा और आगे बढ़ गया। अब काली रात के उस टाइम में एक टॉर्च के सहारे
पंप को स्टार्ट करने लगा। कुछ देर की मेहनत पर वो स्टार्ट हो गया, लेकिन वह पानी नहीं निकाल रहा था। यह देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर इसके पाइप में कुछ फंस गया है, यानी मुझे निकालने के लिए अब दरिया में उतरना पड़ेगा। सर्दी इस कदर थी कि मैं इसी कश्मकश में था कि क्या करूं। उतने में मेरी नज़र दूर मेरे कमरे पर पड़ी। मुझे वहां छोटी सी रोशनी दिखाई दी। यह देखना था कि मैं परेशान हो गया और फौरन कमरे की तरफ भागने लगा। भागते हुए मेरी टॉर्च नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही वो बंद हो गई। अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे उस पल पहली बार अंधेरे से खौफ आने लगा था। मैंने उसे उठाया और फिर से अंधेरे में कमरे की तरफ चलने लगा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही रोशनी गायब हो चुकी थी। मैं हैरान था कि ये क्या था, कोई जुगनू था या कुछ और। इतने में मुझे दरिया की तरफ, जहां मेरा पंप था, वहां से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। कोई था जो उस अंधेरे में मेरी बेबसी पर हंस रहा था। मैंने टॉर्च को ज़ोर ज़ोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान हंसी की आवाज़ मुझे मसलसल आती जा रही थी, लेकिन इसमें जान तो निकाल देने वाली बात यह थी कि वो आवाज़ मेरे मुसलसल करीब आती जा रही थी। यानी वो जो भी था वो मेरे करीब आता जा रहा था। मैंने अपने कदम पीछे की तरफ हटाना शुरू कर दिए। इतनी देर में टॉर्च ऑन हो गई। मैं आज भी उस वक्त को कोसता हूँ जब मेरी टॉर्च चली थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि एक इंसान जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे वो मेरे और पंप के दरमियान खड़ा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि उसका चेहरा नहीं था। उसके चेहरे पर सिर्फ अंधेरा था, काला और घना अंधेरा, और उसमें उसका खुला हुआ मुंह साफ नजर आ रहा था। रोशनी पड़ते ही एक लम्हे के लिए मैं वहां रुक गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या देख रहा हूँ। अगले ही लम्हे उसने अपना चेहरा ऊपर की जानिब किया और वो चीज़ मेरी तरफ भागने लगी। ये देखना था कि मैं हड़बड़ा कर नीचे गिर गया। मैं फौरन खुद को संभाला और वापस गांव की तरफ भागने लगा। मेरे औसाख खता हो चुके थे। मैं नहीं जानता था कि किस तरफ भाग रहा हूँ, लेकिन मैं उसे अपने पीछे भागते हुए सुन रहा था। कुछ देर भागने पर मुझे पीछे से आवाज़ आना बंद हो गई। अब मुझे सामने गांव में चलती रोशनी नजर आ रही थी। मैं जो बहुत थक चुका था, लड़खड़ाते हुए और आहिस्ता रफ्तार में चलने लगा। मैं बुरी तरह हाफ रहा था। खून की गर्दिश मेरे सर में जाने की वजह से मेरी आंखें धुंधलाने लगी थी। सर्दी के उस टाइम मैं पूरे पसीने में भीग चुका था। तभी अचानक मेरे सामने से फिर कोई गुजरा और उस सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियों में चला गया। ये देखना था कि मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि मैं गांव के करीब हूँ और मेरी आवाज़ कोई सुन लेगा। मैं चीखते हुए भागने लगा। भागते हुए मुझे कुछ सेकंड हुए होंगे कि अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ पर टकराया और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही टॉर्च टूट गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आई तो मैं अपने घर पर था। मेरे घर वाले मेरे साथ बैठे रो रहे थे। मैं उठा तो उन सब की जैसे जान में जान आ गई। मेरे उठते ही उन्हें देख के मैं भी रोने लगा। तब मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि मुझे 15 दिन से होश नहीं आई, यानी कि मैं 15 दिन से इसी हालत में था। मुझे मज़ीद बताया गया कि उस रात तुम्हारे चिल्लाने की वजह से एक बूढ़े ने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी जो कि घर के बाहर सो रहा था। ये सुनकर वो लोगों को इकट्ठा करके बाहर की तरफ निकला तो तुम उन्हें थोड़ी दूर पड़े मिले। तुम्हारी टॉर्च टूट चुकी थी और तुम्हारे पास एक साया था जो लोगों को देखकर भाग निकला। जब मैंने उनको ये सब बात बता दी तो वो परेशान हो गए। वो दिन था और आज का दिन। हमने अपनी सारी ज़मीनें बेच दी और शहर आ गए।
कुछ अरसे बाद हमने सुना था कि उस गांव में हादसा शुरू हो गए हैं। आए दिन कोई गायब होने लगा था। देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया। आज वो गांव एक खूनी गांव के नाम से जाना जाता है। वहां जाने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।